नमस्कार साथियों, उज्जवल क्लासेस के परिवार में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थी सारे मस्त होंगे, खुशहाल होंगे अपने अपनी जगह के ऊपर। मैं भी इस परवरदिगार से, ईश्वर से, उस अल्लाह से, उस भगवान से मैं ये दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपसे उपसर्ग टॉपिक से बात करने वाला हूँ। मैंने दो प्रकार के जो उपसर्ग है, नंबर एक संस्कृत भाषा वाले उपसर्ग पढ़ाए आपको, फिर उसके बाद में हिंदी भाषा के उपसर्ग 22 जो होते हैं उसके ऊपर बात की। आज मैं आपसे विदेशी भाषा के जो उपसर्ग होते हैं उनके ऊपर बात करने वाला हूं। प्यारे विद्यार्थियों, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, विदेशी भाषा के उपसर्ग। तीन नंबर पर है विदेशी भाषा के उपसर्ग, और इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 22। सवाल दोस्तों ये बनता है कि विदेशी भाषा के अंतर्गत कौन कौन से उपसर्ग आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, विदेशी भाषा के अंतर्गत एक तो आते हैं अरबी के, उसके बाद में आते हैं फारसी के कौन कौन से उपसर्ग होंगे, और फिर है अंग्रेजी भाषा के कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। तो अरबी, फारसी और अंग्रेजी के तीन भाषाओं के उपसर्ग विदेशी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, 22 उपसर्ग है। बिल्कुल मैं आपको एक ही मिनट में और एक ही सूत्र के द्वारा कर लो दुनिया मुट्ठी में वो वाली कहावत आपको मैं सिद्ध करके अभी बता दूंगा। तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पूरा का पूरा जो व्याकरण है वो ट्रिक बेस के ऊपर मैं पढ़ा रहा हूं आपको। तो देखिए, विदेशी भाषा के 22 उपसर्ग वाली ट्रिक कौन सी है जिससे आप याद हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, पहले आप ये इसको हम सूत्र कहें या मैं इसको ट्रिक बोल रहा हूं, यहां पर कैसे आपको याद करनी, देखो याद करनी आपको। सर हम गैर की बेदर खुशियों बाबत ला अपना हर एन नेक हेड हाफ सब काम को अल बिला बिल बद क्यों करे। आपके सामने मैंने एक लाइन लिखी, आराम से आप इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए आप कि सर हम गैर की बेदर खुशियों बाबत ला अपना हर एन नेक हेड हाफ सब काम को अलबिला बिल बंद क्यों करे। इसके अंदर पूरे के पूरे 22 उपसर्ग छिपे हुए हैं। दोस्तों वैसे मुख्यतः यहाँ पर 19 उपसर्ग काम में ले जाते हैं। विदेशी भाषा कितने? 19 उपसर्ग दोस्तों काम में लिए जाते हैं। बात करता हूँ आपसे, केवल यहाँ पर बात करूं तो कुल यहाँ पर 19 ही उपसर्ग माने, लेकिन हम आपको पूरे के पूरे 22 उपसर्ग पढ़ा रहा हूं। मैं आपको जो ट्रिक बेस के ऊपर पढ़ा रहा हूं। दोस्तों कौन कौन से वो उपसर्ग होते हैं बात कर लेता हूं तुमसे, आपसे। देखो, नंबर 1 पर आपको सर, तो हम 3 पर गैर है, यहां पर 4 नंबर पर एक तो आपको ये बे बाहर निकालना है और ये यहां पर दर हो जाएगा। तो 4 नंबर पर तो बे है और 5 पर क्या हो जाएगा? दर हो जाएगा। 6 नंबर की बात करूं तो ये खुश आ जाएगा। यहां पर 6 नंबर खुश है। बाबत में एक बा है और एक बै,
7 पर बा है, 8 पर बै, ला पर 9 है, अपना में केवल अपने को ना बाहर निकालना जो 10 पाएगा, हर 11, 12 पर एन है, 13 नंबर पर नेक है, 14 नंबर पर हेड है और 15 पर हाफ आता है, 16 नंबर पर सब आएगा, 17 नंबर पर ये कम, काम से कम बनाना है आपको, और 18 नंबर पर को आ जाएगा, 19 नंबर पर ये अल है, 20 नंबर पर ये बिला है और 21 नंबर पर बिल आ गया, और ये बंद का केवल अपने को बद रखना है जो इसकी कुल संख्या 22 हो गई। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने ये पूरे के पूरे क्या हो गए, 22 उपसर्ग हो गई। अब बात ये बनती है कि 22 उपसर्ग आ गए, इसके अंदर अंग्रेजी वाले तो उपसर्ग कौन कौन से हैं और हिंदी अरबी वाले और फारसी भाषा वाले उपसर्ग यहाँ पर कौन कौन से हैं, बात ये। तो पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपसे बात करने वाला हूं इस पर। हो गया। देखो बात फारसी की करो यहां पर, तो फारसी में आने वाले उपसर्ग कौन कौन से, देखो एक तो है अल, एक यहां पर आता है बिल, और एक यहां पर बा, और एक यहां पर क्या ला। ये तो हो गए आपके अरबी की। अब बात करूं आपसे अंग्रेजी की, देखो तो यहां पर क्या, एक तो आता है अंग्रेजी में हेड, एक आता है अंग्रेजी में हाफ आता है, हेड हाफ, और एक यहां पर ये सब है, और एक यहां पर को आ गया। तो यहां पर टोटल अंग्रेजी के कितने हो गए, 4, और अरबी कितने हो गए, 4। बाकी जो अपने पास बच गए दोस्तों किस में आ जाएंगे, वो फारसी भाषा के उपसर्ग हो जाएंगे। तो यहाँ पर ट्रिक भी आप चाहो तो बन सकती है कि अलबिल बाला, ट्रिक भी बनाना चाहो यहाँ पर अरबी वाली की ट्रिक बनेगी। तो अरबी भाषा की जो ट्रिक बताऊं आपको मैं, अरबी वाले जो उपसर्ग है उसमें ट्रिक बन जाएगी अल बिल बाला, अल बिल बाला। तो इसके अंदर कौन कौन से उपसर्ग आ गए, एक तो अल आ गया, एक बिल आ गया, एक बा और एक ला। ये अरबी भाषा से आने वाले क्या हो गए दोस्तों, ये उपसर्ग हो गए। अब बात अंग्रेजी क्या है, तो अंग्रेजी की भी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि अंग्रेजी की भी ट्रिक में क्या जाएगा, यहाँ पर हेड हाफ सबको हो जाएगा अपने आप ही, हेड हाफ सबको, हेड हाफ सबको। 4 जो उपसर्ग है ये अंग्रेजी के रखे, 4 उपसर्ग मैंने अरबी भाषा का रखे हैं। इसके अलावा तमाम जो उपसर्ग आप बच गए वो सारे किसमें आ जाएंगे दोस्तों, फारसी भाषा में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये 4 तो ये हो गए टोटल आपके, 4 ये हो गए, 22 में से आपको 8 निकाले इधर से, तो 14 जो उपसर्ग है ये किसके रह जाएंगे, ये फारसी भाषा के दोस्तों रह जाएंगे। यहाँ पर अपने को ध्यानपूर्वक काम करना है। आपसे सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग फारसी का है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अंग्रेजी भाषा से आएगा, और निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है वो अरबी भाषा का होगा। तो मैंने आपको पूरा यहाँ पर एक ही लाइन से 22 उपसर्ग आपको याद करवा दिए, और अरबी भाषा वाले 4 कौन कौन से पूरा ट्रिक बेस के ऊपर काम करवाया। अलबिल बाला याद कर लेना। अंग्रेजी भाषा के 4 जो उपसर्ग है, हेड हाफ सबको, हेड हाफ सबको जो हो जाएगा, तो ये 4 के अंग्रेजी भाषा के हो गए। अब पूरे आप स्क्रीनशॉट इसका दोबारा लीजिए आप इधर से, फिर मैं बात करता हूं आपसे, आगे क्रम से बात करेंगे। यहां पर आगे देखो, नंबर 1 सर जो उपसर्ग है वो हमेशा प्रधान के योग में, और ये श्रेष्ठ के योग में इसका प्रयोग किया जाता है। बनने वाले जो शब्द होंगे दोस्तों देखो क्या पर रहेगा, ये सरताज आ जाएगा, सरकार हो जाएगा, सरदार भी हो जाएगा, और ये आपका सरपंच भी हो जाएगा। सरताज, सरकार, सरदार, सरपंच जो शब्द है ये यहां पर क्या हो जाएंगे, सर उपसर्ग से बनने वाले शब्द हो जाएंगे। 2 नंबर पर आपसे बात करूं मैं, हम का प्रयोग हमेशा सात के योग में आता है।
बनने वाले शब्द दोस्तों यहाँ पर जो होंगे कौन कौन से होंगे, देखो यहाँ पर ये हम वतन हो जाएगा, हम शक्ल हो जाएगा, हमराज, हमजोली, हम सफर और हमराही। ये हम उपसर्ग से बनने वाले सारे सारे दोस्तों क्या है, शब्द हैं। 3 नंबर पर बात करूं मैं आपसे, गैर का प्रयोग प्यारे विद्यार्थियों एक तो अन्य में आता है और एक आता है बिना के योग में। बनने वाले शब्द कौन कौन से होंगे देखेंगे, जैसे गैर हाजिर, गैर मर्द, गैर औरत, गैर कानूनी। ये गैर उपसर्ग से बनने वाले दोस्तों शब्द हैं। इसके अलावा और आगे बढ़ूं मैं आप नंबर 4 पर, बे। बे का प्रयोग दोस्तों हमेशा किस योग में आता है, बे का प्रयोग प्यारे विद्यार्थियों हमेशा बिना के योग में यहां पर ये आता है। ठीक है, बनने वाले शब्द जो होंगे दोस्तों देखो यहां पर, बेवजह हो जाएगा, बेगर्ज हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, बेशर्म हो जाएगा, बेनाम हो जाएगा, बेहिसाब भी बन जाएगा और बेदखल भी इसमें बन जाएगा। तो ये बे उपसर्ग से बनने वाले तमाम शब्द हैं। फटाफट इसके स्क्रीनशॉट दीजिए दोस्तों, फिर आपसे बात करता हूं आगे में। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे देखो। 5 नंबर पर बात करता हूं मैं आपसे, तो 5 नंबर पर दर उपसर्ग है। दर का प्रयोग प्यारे विद्यार्थियों किस में आता है, में के अंदर आएगा। बनने वाले शब्द कौन कौन से होंगे देखो यहां पर, दरअसल, असल में हो जाएगा, दरबार हो जाएगा, दरवेश हो जाएगा और ये दर हकीकत हो जाएगा, दरमियान भी हो जाएगा। याद रखना दरवाजा के अंदर नहीं है, दरवाजा के अंदर दर उपसर्ग बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ये बात अपने को याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा बात करूं मैं आपसे 6 नंबर की, दोस्तों मैं आपसे बात करूं तो 6 नंबर के ऊपर खुश उपसर्ग आता है, जिसका प्रयोग सदैव किस में आता है, श्रेष्ठता के दोस्तों योग में आता है। ठीक, बनने वाले शब्द कौन कौन से होंगे देखो यहां पर, खुशबू। बहुत बार पूछा गया सवाल है कि बताओ खुशबू के अंदर मूल शब्द क्या आता है, खुश आएगा या बू आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर मूल शब्द बू आता है। खुश तो केवल क्या है, उपसर्ग है, और बू का मतलब गंध होता है। क्या होता है, बू का मतलब गंध होता है। खुशबू है, खुश खबर है, खुशहाल है, खुशकिस्मत है। तो ये खुश उपसर्ग से बनने वाले दोस्तों क्या रहेंगे, ये यहां पर शब्द रहेंगे। इसके अलावा बात करूं आपसे आगे 7 नंबर पर तुमसे बात करूं मैं, तो 7 नंबर वाला जो उपसर्ग है दोस्तों वह बा है। और बा का प्रयोग जो होता है वो दोस्तों सहित के योग में आता है।
बनने वाला जो शब्द है दोस्तों, देखो यहां पर तो बा अदब बन जाएगा, अदब शहीद हो जाता है। बा मुश्किल, सॉरी बा मुलाइजा, बा मुलाइजा, और बा हस्त भी हो जाएगा। तो यहां पर बा उपसर्ग से बनने वाले बा अदब, बा मुलाइजा और बा हस्त दोस्तों यहां पर हो जाएगा। इसके अलावा वह जो उपसर्ग आता है ये भी प्यारे विद्यार्थियों सहित के योग में ही आता है। इसमें आता है दोस्तों, ये सहित के योग में आता है। बनने वाले जो शब्द होंगे, देखो यहां पर बनने वाले शब्द आता है बदौलत, बेहस्त हो जाएगा, कलम हो जाएगा, और ये बेवास्त भी हो जाए, गर्ज भी हो जाएगा। तो ये दौलत सहित, हस्त हाथ सहित, बै कलम, कलम सहित, बै गर्ज, गर्ज सहित हो जाएगा। तो यहाँ पर बै का प्रयोग भी दोस्तों सहित के योग में ही आता है। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे फिर बढ़ता हूं। 9 नंबर पर हम बात करते हैं आपसे, हो गया 9 नंबर वाला जो उपसर्ग है ला, इसका प्रयोग सदैव परे के अर्थ में किया जाता है। इनसे बनने वाले जो शब्द होंगे, देखो लावारिश, लाइलाज, लापता, लापरवाह, लानत। तो लावारिस, लाइलाज, लापता, लापरवाह, लानत है, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब ला उपसर्ग से बनने वाले दोस्तों क्या रहेंगे, ये शब्द यहां पर रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करूं मैं आपसे, नंबर 10 पर चलूं। 10 नंबर वाला दोस्तों जो उपसर्ग हमारे पास में, तो वो है ना। ना का प्रयोग किसमें होता है, नहीं के योग में आता है। बनने वाले शब्द क्या होंगे, देखो बनने वाले शब्द होंगे नापाक, नापसंद, नाजायज, नाजायज, नाहक, नादान और नामुराद। ये ना उपसर्ग से बनने वाले दोस्तों क्या रहेंगे, ये शब्द रहेंगे। अपने को एक एक शब्दों पे पकड़ बनानी है कि कौन से शब्द में कौन सा उपसर्ग यहां पर प्रयुक्त होता है। जब तक आप एक एक शब्द के ऊपर पकड़ नहीं बनाएंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो अपने को शुद्ध विशुद्ध हिंदी व्याकरण पढ़ना है अपने को। ठीक है। आगे बात करता हूं मैं, नंबर 11 नंबर पे जो उपसर्ग है वो है हमारे पास में हर। हर का प्रयोग प्यारे विद्यार्थियों किसी योग में आता है, प्रत्येक योग में आता है। ठीक है। बनने वाले शब्द देखो यहां पर, हर पल, हर घर, हर वर्ष, हर दिन, हर माह। ये आप किसी भी शब्द के आगे जोड़ सकते हो। किसी भी शब्द के आगे हर उपसर्ग बड़े आसानी से जुड़ने वाला क्या है, ये उपसर्ग है। आप किसी के साथ में इसको जोड़ सकते हो। इसके अलावा बात करूं मैं आपसे आगे 12 नंबर पर, एन की बात करूं तो एन का मतलब ठीक अर्थ में आता है। बनने वाले शब्द देखो, एन जगह पर, एन मौका, ठीक मौका है,
एन आदमी और एन वक्त। एन वक्त ये क्या है दोस्तों, फारसी वाला जो उपसर्ग है इसका है फारसी का। ये बात तो मैंने आपको बता ही दी कि अंग्रेजी में आने वाले उपसर्ग कौन कौन से होंगे, अरबी में आने वाले कौन कौन से उपसर्ग होंगे, और फारसी भाषा में आने वाले कौन कौन से उपसर्ग होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, बात करते हैं आपसे आगे की दोस्तों। चलो आगे 12 नंबर पर, 12 हो गए, 13 पे चलता हूं। नेक मीन्स होता भला। नेक उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द होंगे देखो, नेक काम, भला के काम है भाई। नेक नीयत, भली नीयत है उसकी। नेक इंसान, भला इंसान है। नेक आदमी, भला आदमी है। नेक दिल। तो ये विद्यार्थियों नेक उपसर्ग से बनने वाले, नेक उपसर्ग से बनने वाले दोस्तों ये शब्द हैं। ठीक है, इसके अलावा अब बात करें आगे, विदेशी भाषा के उपसर्गों की कड़ियों में चल रहे हैं। ये हेड, हेड ये प्रमुखता के योग में इसका प्रयोग होता है, और ये अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है। किस भाषा का है ये अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है दोस्तों। बनने वाले जो शब्द होंगे क्या क्या होंगे दोस्तों, देखो यहां पर हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड क्वार्टर और हेड बॉय और हेड कांस्टेबल। ये क्या, ये अंग्रेजी भाषा का है। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा का 15 नंबर पे बात करूं, हाफ का मतलब आधा के योग में ये आता है। हाफ से बनने वाले देखो, हाफ प्लेट, हाफ कप, हाफ पैंट, हाफ बाजू। ये अंग्रेजी भाषा, हेड हाफ, ये अंग्रेजी भाषा वाले दोस्तों क्या ये उपसर्ग है। देखिए आगे बात करूं, आगे नंबर पे 16 नंबर पे बात करूं मैं आपसे, शब्द ये का प्रयोग उप के योग में आता है। जैसे सब रजिस्ट्रार आ गया, सब डिवीजन आ गया, सब कमेटी आ गया, और सब इंस्पेक्टर आ गया। ये विद्यार्थियों अंग्रेजी का उपसर्ग है। तो इस प्रकार से हेड हाफ सब, और एक इसमें एक 4 नंबर पे को और आने वाला है। ठीक, तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दोस्तों आपसे आगे बात करते हैं। 17 नंबर पर कम का मतलब है अल्प, यानी कि थोड़ा के योग में आता है। बनने वाले शब्द कौन कौन से होंगे देखो, कमजोर, कम दिल,
कमसीन, कम समय, और ये कम वक्त। ठीक, कमजोर, कम दिल, कमसीन, कम समय और कम वक्त हो जाएगा, ये कम उपसर्ग से बनने वाले हैं। इसके अलावा बात करूं मैं आपसे 18 नंबर पर, को का प्रयोग भी साथ के योग में आता है, जो अंग्रेजी भाषा का है। बनने वाले शब्द कौन कौन से होंगे देखो, कोऑपरेटिव, को एजुकेशन, को सोसाइटी, यह अंग्रेजी भाषा का है, जो अंग्रेजी शब्दों के दोस्तों आगे लगा है। ठीक है, इसके अलावा और भी बात करूं मैं आपसे 19 नंबर पर, तो अल का मतलब होता है निश्चित होता है। अल का प्रयोग दोस्तों किस अर्थ में आता है, सदैव ये निश्चित अर्थ में दोस्तों यहाँ पर ये आता है। ठीक है, जैसे बात करूं बनने वाले शब्दों की, तो देखो यहाँ पर ये अलमस्त हो जाएगा, अलगर्ज हो जाएगा, अलबेला हो जाएगा, और ये अलकायदा भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अल से बनने वाले जो शब्द हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। आगे बात करूं मैं नंबर 20 पर दोस्तों, आपसे बात करूं बिला का प्रयोग भी दोस्तों किस योग में, बिना के योग में आता है। ठीक है, बनने वाले जो शब्द होंगे, बिला कानून, बिला वजह, और बिला पर्ची, यानी कि बिना पर्ची के हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिला से बनने वाले दोस्तों क्या है, ये उपसर्ग आ गए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर आगे आपसे बात करता हूं बचे हुए उन उपसर्गों के आगे। चलो नंबर 21 पर बात करता हूं आपसे मैं। बिल का मतलब साथ, ये सही में आ रहा आपको। बनने वाले शब्द को, एक तो बिल्कुल बन गया, और ये बिल्कुल, बिलवास्त, बिलवास्त बन गया, और बिलहस्त भी बन जाएगा। बिलहस्त, हस्त के साथ सही तो हो जाएगा। तो इस प्रकार से बिल से बनने वाले ये दोस्तों क्या हो गए, उपसर्ग। और अब नंबर 22 पर बद, बद का प्रयोग प्यारे विद्यार्थियों बुरा के योग में आता है। बनने वाले शब्द कौन कौन से होंगे देखो, एक तो बदबू आता है, और बदकिस्मत, बदहजमी, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बदसूरत, और ये बदहवास, बदकिस्मत, बदहजमी, बदसूरत और बदहवास दोस्तों। तो ये पूरे आपके 22 उपसर्ग हो गए विदेशी भाषा के भी दोस्तों,
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आए होंगे। एक बार आप बिल्कुल इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं। हो गया। इस प्रकार दोस्तों 22 उपसर्ग आपको विदेशी भाषा के हमने ट्रिक बेस के ऊपर कराए और उम्मीद करता हूं कि आपको शानदार तरीके समझ में आएंगे। दोस्तों अगले वीडियो में फिर मैं एक नया टॉपिक लेकर के नए जोश नए जुनून के साथ में उपस्थित होऊंगा। तब तक आप हमारे उज्जवल क्लासेस के परिवार को बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपको उज्जवल क्लासेस एक सपनों को साकार करने का एक जरिया है, एक वो प्लेटफॉर्म, एक वो मंच है जो आपको अपने जो माता पिता के सपनों को जो संजोए हैं, अगर उनको पूरा करना है तो उज्जवल क्लासेस के द्वारा पढ़ाए गए टीचरों से आपको दोस्तों पढ़ना है। इसलिए अब बिल्कुल मुझे इजाजत दीजिए, वक्त हो चुका है आपको अलविदा कहने का दोस्तों। फिर नए टॉपिक के साथ में फिर मैं मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए सबको जय हिंद जय भारत दोस्तों।